ई शिक्षण कार्य में सभी भैया बहनों का स्वागत। आज हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन: दूध का दही बनना, कांच का टूटना, शक्कर का पानी में घुलना, पानी का जमना, लोहे पर जंग लगना, ये जितने भी परिवर्तन हैं, इन परिवर्तनों को दो भागों में बांटा गया है: भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन: पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता हो तथा उसके रासायनिक गुण व अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि जिसमें उसकी भौतिक अवस्थाएं जो होती है, भौतिक अवस्थाएं कौन सी है? रंग है, रूप है, आकार है, परिमाप है, सिर्फ इसमें परिवर्तन होता है। रासायनिक गुण परिवर्तन नहीं होते हैं। पदार्थ को मूल अवस्था में वापस, जैसे पदार्थ एक बार बन गया, उसको मूल अवस्था के अंदर वापस लाया जा सकता है, उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना, पानी का जमना। अब पानी जम गया, उसको वापस पानी बनाया जा सकता है। उसका तापमान बढ़ा दिया तो पानी बन गया। अब पानी बनकर बर्फ बनेगा, पानी जमकर जब बर्फ बनेगा तो उसके सिर्फ क्या परिवर्तन हुआ? आकार परिवर्तन हुआ, रासायनिक गुण परिवर्तन नहीं हुए। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन से पदार्थ के रंग है, आकार है, रूप है, परिमाप में परिवर्तन होता है, उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अभिक्रिया को विपरीत करने पर सामान्यतः पदार्थ की मूल अवस्था प्राप्त की जा सकती है। रासायनिक परिवर्तन: पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है, बिल्कुल नया पदार्थ बनेगा, उसके भौतिक गुण भी अलग होंगे, रासायनिक गुण भी अलग होंगे। मूल पदार्थ से रासायनिक तथा भौतिक गुण बिल्कुल भिन्न होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना। अब लोहे पर जंग लगना तो जंग जो लग गया है, अब इसके गुण और लोहे के गुण बिल्कुल भिन्न होंगे। दूध का दही बनना, अब दही के गुण दूध के गुण में भिन्नता होती है, वापस नहीं बनाया जा सकता। यानी अपन लोहे पर जैसे जंग लग गया, अब अपन चाहे कि लोहा वापस बना दे, नहीं बन सकता। ऐसा कैसा है? दूध से दही बन गया, अब दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वो स्थायी होते हैं, और भौतिक परिवर्तन जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया: जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिससे पदार्थ के रासायनिक गुण मूल पदार्थ से अलग हो जाते हैं, लेकिन कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ, जितने भी अभिकारक हैं वो उत्पाद निर्माण करते हैं तो उसमें रासायनिक गुण तो परिवर्तन हो जाते हैं, भौतिक गुण परिवर्तन हो जाते हैं, परंतु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, उसे अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं, और नया जो पदार्थ बनता है उसको क्रियाफल या उत्पाद कहते हैं। लोहे पर जंग लगना, ये एक रासायनिक अभिक्रिया भी है, रासायनिक परिवर्तन भी है। इसको अपन समझने का प्रयास करेंगे। जंग लगने की घटना लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करती है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देती है। चूंकि लोहे का उपयोग सेतु है, जहाज है, कार है, ट्रक है आदि का ढांचा बनाने में किया जाता है। अन्य कई वस्तुओं को बनाने में भी लोहे का उपयोग किया जाता है। अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत ही अधिक होती है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है: FeO2H2O और अभिक्रिया Fe2O3। कहने का मतलब लोहा है वह ऑक्सीजन एवं जल से अभिक्रिया कर कर आयरन ऑक्साइड बनाता है, और जो आयरन ऑक्साइड होता है इसको ही जंग कहते हैं। आयरन ऑक्साइड लगने के लिए ऑक्सीजन व जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। ऑक्सीजन और जल दोनों होंगे लोहे के साथ में तो ही उसके ऊपर जंग लगेगा। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो
अथवा नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगता है। बरसात काल का जो मौसम होता है जिसमें वातावरण के अंदर नमी रहती है, जलवायु ठंडी रहती है, उस दौरान ये जंग ज़्यादा लगता है। लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन तथा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। लोहे की जो वस्तु है वह जल और ऑक्सीजन दोनों से बची रहे, उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक सरल उपाय, उसके ऊपर ग्रीज या पेंट की परत चढ़ा देते हैं। वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं को नियमित रूप से पेंट या ग्रीज की परत चढ़ाते रहना चाहिए। परत चढ़ा दी ऊपर, अब वो लोहे की जो वस्तु है उसके ऊपर जैसे अपन ने कलर कर दिया, कलर करने से क्या होगा, लोहे की जो सतह है वह सीधी पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगी, तो उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा। क्योंकि जंग कब लगता है, जंग जब ही लगता है तब लोहे की वस्तु जो है ऑक्सीजन और जल के सीधे संपर्क में रहती है, तो सीधे संपर्क में नहीं रहे इसके लिए उसके ऊपर पेंट किया जाता है। एक अन्य उपाय, लोहे की के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता, जिंक जिसको बोलते हैं, जैसी धातु की परत चढ़ाई जाती है। जैसे साइकिल का जो हैंडल होता है ना, एकदम चमकदार होता है, वो चमकता क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर क्रोमियम की परत है तो वो लोहे का बना हुआ, तो क्रोमियम की परत है तो उसके ऊपर जंग भी नहीं लगेगा कभी भी। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यसद लेपन कहलाता है। यसद लेपन किसे कहते हैं, तो लोहे की वस्तु के ऊपर जिंक धातु की परत चढ़ाना यसद लेपन कहलाता है। अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाली लोहे की पाइप यसद लेपन होते हैं। घरों के अंदर जो पाइप होते हैं जिसके अंदर पानी चलता रहता है, अब वो पानी के कारण उसके ऊपर काट लग जाएगा ना, जिसको जंग बोलते हैं, वो लग जाएगा। वो क्यों नहीं लगता, क्योंकि उसके ऊपर क्रोमियम की परत चढ़ी रहती है। पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं। पानी के अंदर जो जहाज चलते हैं वे लोहे के बने होते हैं, उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती हैं। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी होते हैं और लवण युक्त जल जंग लगने की प्रक्रम को बढ़ा देता है। अतः जहाजों पर पेंट करने के बाद उन्हें जंग लगने से काफ़ी क्षति नहीं होती। यही नहीं, लोहे के जहाजों के कुछ भाग को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक है। स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीशियम जैसी धातुओं को मिलाया जाता है जिसमें जंग नहीं लगता है। स्टीलेंस यानी लोहे के अंदर कार्बन है, क्रोमियम है, निकेल है, मैग्नीज है, ऐसे धातु भाई जब कलर कर देते हैं, क्योंकि वो रात दिन जो जहाज जो होता है वो रात दिन पानी के अंदर रहता है, उसके कारण उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। पानी और वायु ने और लोहा तीनों आपस में मिल जाते हैं, जंग लग जाता है तो क्षति हो जाती है। ये क्षति बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, इसलिए उसके ऊपर जैसे कलर करते हैं ना, तो कलर के बाद में भी क्षति होती रहती है। तो क्या करते हैं, प्रतिवर्ष कुछ न कुछ उसके पार्ट्स बदलते रहते हैं। और क्या करते हैं, और स्टील लोहे में कार्बन है, क्रोमियम है, निकेल है, मैग्नीज है, इन धातुओं का उपयोग किया जाता है जिससे जंग कम लगती है। तो दो अभ्यास प्रश्न है जो अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को समझाना है।